हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस जो होता है, इसकी डिस्कवरी किसने किया था? ग्लाइकोलिसिस तो ये थे इम्बडेन मेयरहॉफ एंड पर्नस। इम्बडेन मेयरहॉफ पर्नस, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस को आल्सो कॉल्ड EMP पाथवे। EMP पाथवे, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोला जाता है। समझ में आया? EMP पाथवे। तो चलिए हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बारे में देखते हैं, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ये एक 10 स्टेप, हाँ एक लिख सकते हैं कि ये एक क्या है, ये दीज आर 10 स्टेप प्रोसेस, 10 स्टेप प्रोसेस या 10 स्टेप का प्रोसेस है। समझ में? तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज ये ब्रेक होगा किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट। उसके बाद यहाँ से रिलीज होगा क्या, सॉरी यहाँ यूज होगा यहाँ पर ATP, और ATP यूज होके बनाएगा ADP प्लस IP, है ना। ATP यूज होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। साथ ही साथ एक एंजाइम होगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने के लिए, नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के साथ साथ इसके कुछ कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैग्नीज भी काम करते हैं, मैग्नीशियम, है ना। साथ साथ Mg+2 भी क्या करता है, यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा, सॉरी जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट अब बनाएगा ये एक आइसोमरेज एंजाइम का यूज करेगा, आइसोमरेज एंजाइम, और ये बनाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। समझ में? आइसोमरेज एंजाइम यूज करेगा और बनाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट से, ग्लूकोज का ही आइसोमर है फ्रक्टोज, ये बनाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट अब यहाँ पे फिर से एक ATP यूज करेगा, फिर से क्या होगा, एक ATP यूज होगा यहाँ पर, ATP, और बनाएगा ADP प्लस IP में चेंज होगा, और यहाँ से जो बनेगा
क्या होगा, देखो एक फास्फेट तो 6 नंबर पे था, अब एक एटीपी ट्राई फास्फेट था, डाई में चेंज हो रहा है, यानी एक पी आपका फास्फेट और आएगा और ये बनाएगा फ्रक्टोस 1,6 डाई फास्फेट या बाई फास्फेट, डाई फास्फेट, फ्रक्टोस 6 फास्फेट, 6 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप था और एक एटीपी ब्रेक होके एडीपी बनाया तो एक फास्फेट और फ्री हुआ जो आके फर्स्ट कार्बन पे क्या हुआ, लग गया, तो ये बना दिया फ्रक्टोस 1,6 डाई फास्फेट। इतना समझ में आया, फ्रक्टोस 1,6 डाई फास्फेट। इसके बाद फ्रक्टोस 1,6 डाई फास्फेट, तो यहाँ से जो एंजाइम यूज होता है इसको बोलते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये एंजाइम होगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज का यूज करके ये फ्रक्टोस 1,6 बाई फास्फेट बनाएगा। समझ में? इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पर चल रहे हैं। समझ में? फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट है, इसको लिख लेते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट ये यहाँ पर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ये 2 आइसोमर बनाएगा, 2 आइसोमर क्या करेगा, बनाएगा। एक होगा आपका 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, या DHAP डाई हाइड्रोक्सी, ये होगा 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGA। और ये होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो DHAP, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक 6 कार्बन था, यहाँ भी 6 कार्बन, और ये दोनों के दोनों आपस में आइसोमर है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है, समझे, या आइसोमर है। तो ये भी आपका 3 कार्बन का होगा, ये भी 3 कार्बन का होगा, 3 कार्बन का। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में
ये क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से ये बनाएगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3 बिसफास्फो बाई या बिसफास्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फो बिसफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, अब यहाँ पर जो होगा एक NAD यूज होगा और ये बनाएगा NADH2। ठीक है, जब 3PGAL चेंज होगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में 1,3-PGAL में, है ना, तो ये बनाएगा आपका ये 1,3-बिसफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और ये 1,3-बिसफास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फिर यहाँ से एक ATP बनेगा इस स्टेप पर एक ATP बनेगा और ये बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3, डायरेक्ट PGA कर देते हैं, इसको PGA करते हैं, PGA, तो 3PGA बनाएगा, PGA 3PGA और यहाँ से एक ADP चेंज होगा ATP में और ये सब दो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से दो मॉलिक्यूल आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल अब PGA बन रहा है ना, तो ये भी आपका ATP भी 2 बनेगा, 2 ATP 2 ADP चेंज होगा, 2 ATP बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में चलिए 3PGA जो है, अब 3PGA ऐसे ही करते हैं, 3PGA जो है 2PGA में चेंज होगा, 2PGA 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2PGA और ये 2PGA जो है ये चेंज होगा 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये चेंज होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी सब 2 मॉलिक्यूल हैं, है ना, 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल और ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट चेंज होगा पायरुविक एसिड में, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, और यहाँ से भी ये भी आपका 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन का होगा, 2 मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ से भी ATP क्या होगा, रिलीज होगा, ADP चेंज होगा ATP में, वो भी 2 मॉलिक्यूल। वैसे अगर टोटल की बात करें, देखो यहाँ पे पायरुविक एसिड पायरुवेट बन गया है, तो अगर टोटल की बात करें तो 2 ATP, सॉरी यार, डायरेक्टली अगर बात करें तो यहाँ पे 4 ATP बनता है, फार्म 4 ATP and 2 NADH2 यूज 2 ATP, 2 ATP यूज होता है, तो टोटल अगर बात करें, टोटल कितना मिला, टोटल कितना मिला, तो हमको 2 ATP एंड 2 NADH2 हमको मिला। ठीक है, किससे, बाई ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस से हमको 2 ATP और 2 NADH2 मिला है, ठीक है। ये प्रोसेस थी, ये प्रोसेस, इसके बाद कुछ इधर है, कुछ आगे है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे क्या होगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट यही मिलेगा, समझ में आया? चलिए, इसके बाद ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।